जीडीपी का मतलब क्या होता है? भारत की जीडीपी कितनी है, इंडिया की कितनी जीडीपी है, कितने नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पर है, चाइना कितने नंबर पर है। जीडीपी के तौर पर हम लोग बात करते हैं कि ये कितने नंबर पर है अर्थव्यवस्था में, है ना। सो जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रोस का मतलब सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब वस्तु। और वस्तु और सेवा में फर्क क्या होता है? वस्तु और सेवा जो होती है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बैठे होटल पे, होटल में बैठे, किसी रेस्टोरेंट में बैठे, होटल में छोड़ो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो वहां का हम लोग एक ऑर्डर कर रहे हैं और ऑर्डर पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। वो ऑर्डर आ रहा है, वो वस्तु आ रही है। वो जो ऑर्डर आया हमारे लिए वो वस्तु आई है, और जो पेमेंट करा वो हमने पेमेंट करा, वस्तु आई। उसके बाद खाने के बाद अपन क्या करते हैं, जो वेटर वगैरह होते हैं उनको टिप दे देते हैं, 20-30 रुपए जो भी रहता है, कि उन्होंने सर्व किया और सब सिस्टम करके लाया और अपन ने बैठ के खाया। वो जो टिप है ना, वो सर्विस है, वो सेवा है। और जो खाया मैंने वो प्रोडक्ट है, वो वस्तु है। ये डिफरेंस होता है किसमें? सेवा और वस्तु में, यानी प्रोडक्ट और सर्विस में, ठीक है। और जीडीपी का मतलब होता है कि जितनी भी अंतिम जो भी प्रोडक्ट होता है, उसका जो अंतिम रेट होता है, वो जो रेट निकलता है आगे, उसको बोलते हैं जीडीपी। कितनी जीडीपी निकली, यानी देखिए हम एक घर बना रहे, घर बनाते उसमें ईंट लगती है, उसमें सरिया लगता है, सीमेंट वगैरह सब लगता है। तो उसके बाद जो पूरा घर बनने के बाद ओके पेंट वगैरह पूरा चिपका के, उसके बाद हम जा रहे रेंट पे घर लेने के लिए। तो वो रेंट पे जो रेंटर होते हैं, वो रेंट पे घर लेता है। वो जो मालिक होता है वो क्या करता है, वो अंतिम रेट बताता है उसको कि ठीक है, अगर रेंट पे जरा जब खरीदने ही जा रहे हैं, हम खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अंतिम रेट बताता है कि इसका 50 लाख का मकान है, ये 50 लाख ले दीजिएगा और मकान लीजिएगा। वो तो उन्होंने बोलेगा नहीं नहीं, आप 1 लाख रुपए ईंट का दीजिए, 10 लाख रुपए सरिये का दीजिए, ऐसा करिएगा ऐसा करिए। नहीं, वो अंतिम रेट बताता है, 50 लाख रुपए मकान है और मकान लीजिए, वो अंतिम रेट इसका यही रहता है। तो यही मतलब होता है जीडीपी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, कितना सिस्टम, कितनी प्रोडक्ट, कितनी चीजें बढ़ रही है, लाखों करोड़ों चीजें बढ़ रही है इंडिया में, वो सबका मिला के एक पर्टिकुलर साल का जो रहता है पैसा जीडीपी, वो इंक्लूड उसको काउंट किया जाता है जीडीपी के तौर पर कि हमारी जीडीपी कहाँ है, हमारी जीडीपी की। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी एक समोसा है। समोसा है, हम लोग समोसा खा रहे हैं। समोसे में, उसमें जो समोसा बनाता है उसमें मसाले डालता है, आलू डालता है, कितना भी डालता है। एक समोसा बना के 10-20 रुपए का देता है। वो थोड़ा ना बोलता है कि भाई साहब इसमें आलू के पैसे डालो, इसमें मसाले के पैसे डालो, उसमें मिर्ची के पैसे डालो, ये डालो। नहीं, वो 20 रुपए का समोसा बना के देता है। वो उसका अंतिम रेट है, वो उसकी अंतिम जीडीपी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं कितना काम कर रहा हूँ उसमें लेना देना नहीं है। मेरी जो महीने की सैलरी है वो कितनी है, वो मायने रखती है कि मेरी महीने की सैलरी कितनी है। आप काम 50,000 का करो, काम 10,000 का करो, वो मायने नहीं। आपकी सैलरी कितनी है महीने की, वो मायने रखना, और महीने में कितना काम कर रहे हो वो नहीं। मेरी जीडीपी क्या है, महीने की जो सैलरी है, साल का मेरा जे बच रहा, ये मेरी जीडीपी है, इसको बोलते हैं जीडीपी। और हमारी जीडीपी है कहाँ पे, भारत कौन से नंबर पे है? 6th नंबर पे है। और हमारी भारत 3rd नंबर पे कहाँ है? पीपी में, पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, इस पे 3rd नंबर पे है भारत जीडीपी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो में समझ आया हो कि जीडीपी क्या है। मैं छोटी छोटी वीडियो और भी लाता रहूंगा, जीडीपी जैसे जीएनपी, एनडीपी, ये सब मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा और सारा सिस्टम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप वीडियो चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, अगर पुराने तो शेयर करिएगा इसको और लाइक करिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दिएगा क्या नहीं आ रहा। आई विल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।